क्यों हवा से फैलती है? तो क्या ये हवा चलना रुकवा देंगे? इनके बस का नहीं है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं मटियाला वार्ड नंबर 33 के एरिया में और हर साल यहाँ पे हर्ष और उल्लास के साथ छठ पूजा मनाया जाता था। बट इस साल कोरोना काल को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ज्ञापन आया है कि इस साल छठ पूजा को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा कि लोग सामूहिक तौर पर इस पूर्वांचल के महापर्व को मना पाएँ। तो आइए इस विषय में जानते हैं पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी से कि वो अपने द्वारा स्थापित इस पार्क के बारे में और लोगों की आस्था जो उनसे जुड़ी हुई है कि हर साल राजेश जी के द्वारा छठ पूजा का आयोजन करवाया जाता था, इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। दिल्ली सरकार ने इनके ऊपर रोक लगा दी है क्योंकि छठ घाट हमने बनाए हैं, लेकिन सरकार पानी प्रोवाइड कराती थी, मीठा पानी प्रोवाइड कराना बंद कर दिया है। जो छठ घाट की संस्थाएं थी उनको भी दिल्ली में पैसा देती थी, वो सब बंद कर दिया है क्योंकि केजरीवाल साहब जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, जिन पूर्वांचल वासियों ने बड़ी आस्था के साथ इनको गद्दी पे बैठाने का काम किया, आज दिल्ली में अगर शासन कर रहा है ना, तो एक बहुत बड़ा योगदान पूर्वांचल वासियों का है केजरीवाल की सत्ता में। आज उन्हीं पूर्वांचल वासियों के साथ इतना बड़ा धोखा जो केजरीवाल जी कर रहे हैं सिर्फ कोरोना के नाम पर। आप परमिशन दीजिए, अभी भी समय है, शाम तक होनी है पूजा। आज भी अभी आप कह दें कि भाई कोविड-19 का ध्यान रखते हुए आप पूजा कर लो। आप ये कह दीजिए कि भाई तालाब में 2 गज की दूरी बढ़ाकर लोग इतने खड़े होंगे, दर्शक कोई साथ नहीं आएगा। हमारी समझ में आती है कि आप कोविड रोकना चाहते हैं, आप कोविड को नहीं रोकना चाहते, आप तो पूर्वांचल के बढ़े हुए कदमों को रोकना चाहते हैं। और पूर्वांचल वासियों के साथ केजरीवाल सरकार, दिल्ली की सरकार बहुत बड़ा धोखा कर रही है। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड एलजी साहब हैं और एलजी साहब जब तक नोटिफाई नहीं करेंगे दिल्ली सरकार उसका कुछ कर नहीं सकता। इसलिए तो बात ऐसी है, होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइन आती है, कोई दिल्ली के लिए गाइडलाइन नहीं आई है। इसलिए केंद्र सरकार के माध्यम से जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक दिल्ली सरकार कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। क्षमा चाहूँगा। पहले तो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने आज उठाया है। और इस तरह से जो दिल्ली के अंदर सारे मार्केट खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, कहीं भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना का बचाव कोई कर रहा हो, तो छठ पूजा पे राजनीति क्यों? आज केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सारे फैसले वो अपने आप करते हैं, तो क्या वो छठ पूजा के लिए आदेश नहीं कर सकते? ये सिर्फ लोगों को बहकावे के लिए, और जो मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म पे जो अटैक होता है, कोई भी आस्था का पर्व है, तो उस पे इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा बस यही कहना है कि उनको तुरंत आदेश करना चाहिए कि छठ पूजा हर घाट पे जैसे होती थी वैसे होनी चाहिए। नहीं, छठ पूजा तो हम मनाएंगे ही मनाएंगे, छठ पूजा हम मनाएंगे। सरकार अगर हमें जगह मुहैया करा देगी तो हम अपना पर्व उल्लास और एक भाईचारे का जो पर्व है एक साथ मिल करके मनाएंगे, नहीं तो हम लोग ग्रुप में कहीं ना कहीं तो मनाएंगे। मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी समय है और राज्य सरकार अगर कोई आदेश हमें दे देती है कि हम लोग एक साथ मिल करके अपने भाईचारा के पर्व को, महान पर्व को मना सकें, ये मेरी प्रार्थना है सभी सरकारी। एक्चुअली हम लोगों की आकांक्षा है कि छठ पूजा जहां हम लोग पूर्ववत करते हैं वहां पर हमें करने दिया जाए। छठ पूजा किसी व्यक्ति विशेष का पर्व नहीं होता है, ये प्रकृति का पर्व होता है। हम प्रकृति के देवता की पूजा करते हैं, तो प्रकृति की देवता की पूजा अगर हम प्रकृति के आंगन में नहीं करेंगे तो प्रकृति माँ कैसे प्रसन्न होंगी। केजरीवाल साहब से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि हम लोगों को इस बात की अनुमति दी जाए ताकि हम प्रकृति की देवी की आराधना कर सके, ताकि वो हम लोगों पर प्रसन्न हों। जब हम मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, हर चीज़ अगर हम कर सकते हैं, तो एक छठ पूजा के लिए जो 2 दिन पहले ऐसी चाह रही है, ऐसी व्यवस्था लाना मेरे समझ से ठीक नहीं है। पूर्व विधायक राजेश गहलोत जी से हमने बात कराए, तमाम छठ पूजा सेवा समिति के लोगों से हमने आपको अवगत कराया कि उन लोग का क्या कुछ राय है। इस साल कोरोना को देखते हुए ना ही छठ घाट में पानी की कुछ व्यवस्था है, ना ही कोई सफाई है,
लगता है कि तमाम पूर्वांचल के लोगों की इस आस्था को चुनावी मुद्दा बना के बहुत बड़ा झटका दिया जाएगा। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से तमाम पूर्वांचल के लोगों को और छठ पूजा के व्रतियों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कोरोना को देखते हुए अपने घर पे या सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ही छठ पर्व मनाएं। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के साथ राहुल शर्मा, दिल्ली।